नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। ये दुनिया अगर मिले है तो क्या है। बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारा दिमाग काम नहीं करता है। एक बढ़िया मैंने आर्टिकल्स पढ़ा कि छात्र रोज चुपके से एक बन ले जाता था। मालिक अनजान बनने का नाटक करता था और 11 साल बाद उसे विदेश से एक पैकेट मिला तो वह हैरान रह गया। कभी कभी जो इंसान उसका दिमाग काम करता है, उसकी सोच अच्छी होती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे चोरी नहीं कहते हैं। वो समझता है कुछ न कुछ उसके पीछे रीज़न होगा और इसी वजह से वो अनजान बनता था मालिक। कि जयपुर की पुरानी गली में शुरू में एक यह छोटी सी बन की दुकान, जहां अक्सर लोग सुबह काम पर जाने के पहले झटपट खाना खरीदने के लिए भीड़ लगाते थे। श्री शर्मा, जो 60 साल के हैं, उनकी जीद और शांत स्वभाव के लिए मशहूर हैं, लेकिन गर्मा गर्म खुशबूदार बन बनाने की उसकी क्षमता बहुत अच्छी है। 11 साल पहले सर्दियों की एक सुबह जब श्री शर्मा ताजी ब्रेड बन की ट्रे काउंटर पर सजा रहे थे, तो उन्होंने अचानक छात्र को फटी हुई वर्दी और फटे जूते पहने दरवाजे के कोने में खड़ा देखा। उनकी आंखें उत्सुक और चिंतित होनी थी। जब वह मुड़े तो लड़के ने जल्दी से एक बन चुरा लिया और गली में भाग गया। कभी कभी कोइंसिडेंस, ऐसी चीज़ें होती हैं, चमत्कार, जिसे हम नसीब कहते हैं। अगले दिन वही नज़ारा दोहराया गया। हर सुबह छात्र चुपके से बाहर निकलता, मालिक के मुड़ने का इंतजार करता, फिर चुपके से एक बन ले लेता। पहले तो श्री शर्मा ने भौहें चढ़ाई, लेकिन फिर बस आह भरी। उसने लड़के के दुबलेपन, उसकी भूखी आंखों और कांपते हाथों पर गौर किया। यही तो इंसान की पहचान है कि जो वास्तविक परिस्थिति को समझ सकता है कि ये बंदा चोर नहीं है। ये क्यों करता है, उसके पीछे का रीज़न वो समझने की कोशिश करता है। उसने सोचा, अच्छा उसे खाने दो, शायद उसके पेट में और कुछ नहीं है। उसने मन ही मन सोचा और इस तरह दिन ब दिन, महीने दर महीने हाई स्कूल के 3 सालों तक यह छात्र उसकी पकौड़े की दुकान पर आता रहा। श्री शर्मा ने ध्यान न देने का नाटक किया, लेकिन वह अपने दिल में यह बात साफ जानते थे। कभी कभी वह एक से ज़्यादा पकौड़े भी बनाते थे। कुछ पकौड़े मेज के कोने पर रख देते थे, जहां लड़का आसानी से उन तक पहुंच सकता था। एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी। उसने देखा कि वह छात्र छत के नीचे दुबका हुआ है, अभी भी पकौड़ी खाने के मौके का इंतजार कर रहा है। उसका दिल अचानक दुख गया। यह छोटा लड़का ज़रूर किसी गरीब परिवार का होगा। वह उसे वापस बुलाना चाहता था, खुद उसे एक पकौड़ी देना चाहता था, लेकिन वो रुक गया। शायद जवानी में के धमन में उसे सीधे दया पाने की इजाज़त नहीं दी। फिर एक दिन वह लड़का गायब हो गया। कई महीनों तक उसे वह जाना पहचाना चेहरा फिर कभी नहीं दिखा। श्री शर्मा को राहत भी मिली और दुख भी। उन्होंने सोचा कि पढ़ाई पूरी हो गई होगी और वह कहीं चला गया होगा। काश उसकी ज़िंदगी कम दुख भरी होती। समय बीतता गया। पकौड़ी की दुकान खरीदारों और विक्रेताओं से गुलजार रही। श्री शर्मा बुढ़े होते गए, उसके बाल सफ़ेद होते गए, लेकिन कभी कभी अपने पूर्व छात्र की यादें उसके मन में गूंज जाती थीं। 11 साल बाद एक दोपहर जब वह अपनी दुकान का सामान समेट रहा था, डाकिया रुका। उसे एक बड़ा पार्सल दिया जिस पर लिखा था कि यह विदेश से भेजा गया है। वह हैरान था क्योंकि विदेश में उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था,
प्रति श्री शर्मा, जयपुर, गली के आखिर में पकौड़ी की दुकान के मालिक। उसने खोला, अंदर एक आलीशान लकड़ी का बक्सा। देखिए इंसान क्या सोचता है। मैंने मेरी ज़िंदगी के मोर देन 40 इयर्स शिक्षण जगत में काम किया। 65 to 76 टेक्सटाइल में मिल में काम किया। मैं मिल की बात करूं, मैं देखता था रात को जब जॉब करता था, शाम को 12 से 7, तभी मैं देखता था कितने जो कारीगर थे उसमें से कितने थोड़े से कपड़े फाड़ कर छुपा लेते थे। मुझे सब कुछ मालूम था। एक दिन मैंने सोचा कि अगर वो जब बाहर निकलेगा और उसको सिक्योरिटी वाले पकड़ लेंगे तो क्या होगा। तो मैंने अंदर बुलाया, मेरी ऑफिस में बुलाया, बोला कि भाई देख, तुमने अंदर कपड़ा छुपाया, मुझे पता है। और कपड़ा निकाल के मेरे सामने रख दिया। बोला साहब, उसने उनकी परिस्थिति का वितरण किया। मैं आज डिक्लेयर नहीं करता हूँ कि मैंने उसके लिए क्या किया। मैं समझ गया था कि उसकी मजबूरी समझ गया था। मेरा जो एक जॉबर था, रात को 12 बजे 12-15 हो फिर मेरे पास आता था, बोलता था साहब कारीगर नहीं है, ज़रूरत, एक कारीगर तो कम है। तो वो बाहर जाता था, 1 घंटे की रजा लेके कारीगर को लेके आता था, क्योंकि मशीन चलाना हो तो अगर वो कारीगर नहीं आएगा तो मशीन नहीं चल सकेगा। मैंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों होता है, और वही एक ही कारीगर आता था। नाम मैं नहीं दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शायद इतने सब एक्सपायर्ड हो गए हैं। फिर उसको मैंने, वो कारीगर को मेरी ऑफिस में धीरे से मैंने बुलाया, बोला भाई सच बताना, कारण क्या है। बहुत मजबूरी थी, गरीब था, और जो उसको इस तरह की हर जो बुलाता था तो पैसा मिलता था, उसमें उसका जीवन चलता था। तो मैंने बोला कि ये 1 घंटे की रजा बात, तुम पहले आ जाते हो, बाद में वो क्यों आता है। बोला सच सच बताओ, वो मुझे यहाँ भेजकर मेरी मिसिस को परेशान करता है उधर घर में। मेरी आंख में आंसू आ गए। कैसा इंसान। मैंने उसको, जो जॉबर को बोलने की जगह मैंने सोचा कि, तो मैंने बोला कि तुम चिंता मत करो। उसका नाम था घासी। घासी, तुम 11 साढ़े 11 बजे आ जाना। मैं जो 11:45 बजे आता था, मैं 11 बजे आने लगा, और मैंने उसको तब से एडजस्ट करके उसको मतलब रोजगारी देने लगा। वो जॉबर जो परेशान करना बंद हो गया। मैंने कितने ऐसे कितने लड़के के लिए काम किया हुआ। तो अब ये मैं बात करता हूँ कि ये इंसान जो लड़का था, तो वो जो पकौड़ी की दुकान वाला पकौड़ी ले जाता था चोरी करके, तो उसने जो भेजा था, पार्सल भेजा था, उसमें उसने खोला तो अंदर एक आलीशान लकड़ी का बक्सा, एक हस्तलिखित पत्र और करीने से बंधा हुआ पैसों का एक बंडल था। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला, अगर वो, और उसमें सारे इतने पैसे थे। उसने कहा कि साहब, लिखा था अंदर कि मेरी इतनी मजबूरी कि मेरे पास पैसा नहीं था, और आपके जो
उधर से मैं ले जाता था, उनसे मेरा गुजरान चलता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, आपके पकौड़े की वजह से मेरा गुजरान होता था। मैं आज आपको सुख के साथ, शुभेच्छा के साथ मैं अमेरिका से आपको ये भेज रहा हूँ। आज मैं अमीर हूँ, पैसा है, आपकी बदौलत मुझे सब कुछ मिला है। अगर आप भी में इंसानियत हो, चोर को चोर मत समझिए, लेकिन वो चोरी क्यों करता है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, उसको मदद करने की कोशिश करेंगे, तो चोर कभी चोर नहीं होगा। शायद वो मजबूर एक इंसान उसके पीछे छुआ हुआ आपको मिलेगा। यही आपका पैगाम है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।